जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशंस में। जैसा कि आप सबको पता है, ईएमआरएस का रिज़ल्ट आने के बाद अब उसकी जॉइनिंग की चर्चा चल रही है कि आचार संहिता में जॉइनिंग होगी या नहीं होगी। तो जिस तरह का ईएमआरएस में काम चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है आचार संहिता से पहले ही आपकी जॉइनिंग लेटर वगैरह, मतलब फाइनल जॉइनिंग लेटर जिसमें आपको स्कूल अलॉटमेंट और टाइम वगैरह दिया होगा, वो आ जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, अभी आचार संहिता के बाद इन्होंने आप ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो उसमें डाल रखा है अटेस्टेशन फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। जन जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाना है और आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, वो सभी मतलब वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। भी आपको इस अकॉर्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाना है और ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको फिल करके ले जाना है। तो ये नए फ्लैश में दिया गया है, ये कल की अपडेट है, कल डाला था। और ये आप दोबारा से देख सकते हो, यहाँ पे 28 मार्च को इन्होंने डाला है। यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे मैंने भी ये डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो और निकलवा सकते हो। और ये कैसे फिल करना है, ये सभी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा। देखिए ये अटेस्टेशन फॉर्म है क्या, आगे कैसे फिल करना है। अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो रीसेंट फ़ोटो लगेगी। जो फॉर्म वाली है ना, वो नहीं लगेगी, रीसेंट फ़ोटो लगेगी। यहाँ पे दे रखा है रीसेंट फ़ोटोग्राफ 5 बाई 7 सेंटीमीटर की। वार्निंग क्या दे रखी है इसमें? ये दे रखी है भाई, आपको कोई भी डिटेल वगैरह है ना, वो गलत नहीं डालनी है बिल्कुल भी। जो भी है ना, वो सब कुछ सही देना होगा। या इस अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत डाली है या आपने सरकार को मिसगाइड करने की कोशिश की है, तो आपकी जो नौकरी है ना, वो छीन ली जाएगी आपसे, ठीक है। ये फॉर्म कैसे फिल करना है वो देखिए। नेम कैपिटल लेटर में आप नाम लिखोगे, जैसे आपका नाम है अजय सिंह, तो आप लिखोगे यहाँ से AJAY, आगे सिंह लगा दो, ऐसे नाम फिल करोगे। आगे प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस में आपको क्या लिखना है? विलेज आपका, थाना आपका, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर है तो ठीक है, वरना नहीं है तो आप रोड, वार्ड नंबर, ये सब कुछ ही लिख सकते हो। सेम चीज़ यहीं पे वही, जो आपको आपका विलेज है, जैसे कोई भी विलेज है आपका, वो विलेज, फिर तहसील आपकी, डिस्ट्रिक्ट आपका, स्टेट आपका, वो सब आप लिखोगे। और सेम चीज़ ये, इफ़ ओरिजिनली ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से आके यहाँ पे रह रहे हो, तो आपको माइग्रेशन वगैरह डिटेल वगैरह यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आपके यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालोगे, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालोगे, यहाँ पे इंडियन आ जाएगा, नेशनलिटी आपकी, डेट ऑफ बर्थ। अब आप कितने साल के हो गए हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ किसी की 2000 की है, तो आप अभी 24 साल के हो गए, तो प्रेजेंट एज 24 साल की। मेट्रिकुलेशन में आपकी एज क्या थी वो लिखोगे आप। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, कौन से गांव में आपका जन्म हुआ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, कौन सा स्टेट था। इसके बाद जैसे मतलब किन किन कुछ बच्चों का ननियाल वगैरह में जन्म होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिखवाया गया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट किससे आप बिलोंग करते हो वो लिखोगे आप। और आपके फादर किस डिस्ट्रिक्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब पहले आप कहीं और रह रहे थे, अब आप कहाँ पे कहीं और आके रहने लग गए हो, तो वो चीज़ यहाँ पे फिल करनी है। योर रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब कुछ। आप SC से हो, ST से हो, वो सब आप सिर्फ येस और नो में लिखना है। आपको ये नहीं लिखना भी आप SC ST से हो गया, नहीं, ये कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ येस और नो में आंसर देना है आपको। आगे पर्टिकुलर ऑफ प्लेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग द preceding 5 year in case of stay abroad including Pakistan. Particular are of all places where you have resided for more than 1 year after attaining the age of 21 year। इसका कहने का मतलब है भी, आपने पिछले 5 सालों में जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हो, जो कुछ बच्चे कहीं बाहर रह रहे होते हैं, वो 1 साल से ज़्यादा रहे हैं हमारे देश में भी, अपने घर के अलावा कहीं पे रहे हैं, या फिर देश से बाहर कहीं पे भी रहे हैं, तो वो डिटेल यहाँ पे रखोगे, कब से कब तक है, कहाँ पे आप रहे हो, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, वो सब यहाँ पे लिखोगे। जितनी भी डिटेल्स है, आप कितनी कितनी बार कहाँ तक रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर की डिटेल, अपनी माता की डिटेल, और अपनी पति या पत्नी यानी जो शादीशुदा है उसके लिए सपोज भरना ज़रूरी है, वरना किसी के अलावा नहीं। उसमें वही डिटेल्स है, नाम है, आप कहाँ से हो, नेशनलिटी क्या है, कैसे कहाँ पे रहते हो, किस क्या एम्प्लॉयमेंट आपका, मतलब क्या व्यवसाय करते हो, वो सब कुछ यहाँ पे भरना है। आगे ये है भी, आपके बेटा या बेटी कहीं बाहर
देश में, फॉरेन कंट्री में स्टडी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको फ़िल करनी है। यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 15 साल के बाद आप जहाँ पे भी पढ़े हो वो सब कुछ इसमें लिखना होगा। 15 साल के बाद आपने 12वीं की है, 10वीं भी आपने 15 साल के बाद की है तो वो भी डिटेल भरनी होगी। 10वीं 12वीं बीएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड वगैरह वो सभी डिटेल्स यहाँ पे भरनी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी आपने नौकरी की है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो आप डिटेल यहाँ पे कंप्लीट फिल करोगे। कौन से, कहाँ, कब से कब तक, कौन से पोस्ट पे, कौन से स्कूल में, कहीं पे भी जो भी आपने जॉब की वो सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपको भरनी होगी। इसके बाद ये सब कुछ आपको यस नो में भरना है। आपको कहीं पे अंडर डिटेंशन रखा गया है क्या, या आप कभी भी अरेस्ट हुए हो क्या, या पे आप फिर कोई केस चल रहा है कि कोई चार्जशीट फिल है क्या, कोई क्रिमिनल केस है क्या आपके अलावा, आपके बाद, या फिर आप कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंडर कन्विक्टेड हुए, या फिर आप कहीं भी मतलब अगर आप पे केस हुए तो आप उससे डिस्चार्ज हुए हो क्या, वो सभी डिटेल आप इसमें भरनी होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो उसके, या फिर किसी बड़े अधिकारी के, आप यहाँ पे 2 लोगों के साइन करवाओगे, ठीक है। अब ये देखो क्या, प्लीज़ आल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ द टेंशन। जो आपको 3 वार्निंग दी थी ना वो मैंने बताई है, वो आपको लिखनी है। आगे स्पेसिफिक आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड बी गिवन द स्ट्रिक्ट आउट येस और नो। जहाँ पे आपको पूछा है ना उतना ही आंसर देना, आपको फालतू आंसर नहीं देना। आगे ये डिक्लेरेशन फॉर्म है भाई, मैंने जो भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है ना वो करेक्ट और कंप्लीट है, ये सभी कुछ इसमें आपको भरनी। देखो, आई क्लेरिफाई दैट द foregoing information is correct and completely the best of my knowledge will I am fully aware that providing false information or suppression material information while filling this form, the authorities have full right to terminate my appointment letter and I am also liable for appropriate criminal, civil और legal action as the constitution। यहाँ पे आपकी डेट पहले से आपके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑफिस वर्क का है, आपको नहीं भरना है इसमें कुछ भी। आगे आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट ये डॉक्टर फिल करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आई हियर बाई क्लियर दैट आई हैव एग्जामिन, भाई ये डॉक्टर का है, आपका नाम आएगा यहाँ पे। ये सब कुछ इसमें कोई बीमारी वगैरह है तो वो यहाँ पे लिखी जाएगी। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, डेट होगी, यहाँ पे आपके फोटोग्राफ होंगे, ठीक है। इसके बाद ये मेडिकल ऑफिसर के यहाँ पे साइन होंगे, यहाँ पे नाम, उसका एड्रेस है, और ये यहाँ पे सील लगेगी। अब देखो ऑफिस भाई आपको कौन से मेडिकल ऑफिसर से करवाना है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है द ऑफिसर मेकिंग द सर्टिफिकेट शुड बी सिविल सर्जन होना चाहिए सबसे पहली बात, या फिर वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। ये सब कुछ मैंने डिटेल आपको बता दी। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं आपको उस कमेंट का जवाब दूंगा, आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।